स्टार्टिंग में आप जैसे बीजेपी से यहाँ पे चुनाव जीत के आए थे, फिर कांग्रेस में एक बार आपका जाना हुआ, फिर उसके बाद फिर आप कंवर सिंह जी के साथ मिले। थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, काफी लोग ये जानना चाहते देखो ऐसा है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि संजीव, मैं हरदम विकास के साथ, शहर के साथ हूँ। कि जब इलेक्शन लड़ा, आपको पता है कि हम निर्दलीय लड़ने वाले थे। चलो उस समय सरकार बीजेपी की थी। बीजेपी की सरकार होने की वजह से हमें लगा कि बीजेपी की टिकट पर लड़ना चाहिए, हम बीजेपी की टिकट पर लड़े। लेकिन 2 साल के दौरान आपको पता है कि जिस तरह से हमारे पावर को ख़त्म किया गया, उससे हमें भी बड़ा उससे परेशानी हुई। शहर में विकास कार्य नहीं करवाए, उससे हमें भी लगा कि यार कि अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो चलो दूसरे। हमें ये भी लग रहा था कि तमाम सर्वेक्षण और तमाम जैसे एग्जिट पोल वगैरह भी ऐसे आ रहे थे कि भाई मतलब कि भाई कांग्रेस सरकार बनने वाली है। हैं। सब पीछे जो 2 साल गुजरे हैं उसमें कहाँ रोड़े अटकाए गए, किसने रोड़े अटका दिए कि भाई ये शहर का विकास नहीं हुआ? सरकार तो तब भी बीजेपी की थी, तब भी आप बीजेपी के यहाँ पे चेयरमैन बन के आए थे। रोड़े कहाँ अटके हैं? देखो, मेरे जो कंवर सिंह जी ने जो हमारी बात की है, वो बहुत अच्छी उन्होंने बातें हमें भी कही कि भाई वो शहर का विकास चाहते हैं और शहर के विकास के लिए वो पूरे हाउस के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। तो कई बार आपने जैसे पहले भी जिक्र किया था, जब आप स्टार्टिंग में जब यहाँ प्रधान की चेयर पे बैठे थे, तो आपने कहा था कि हम जो है ये जो शहर को जाम मुक्त करेंगे। इनकी जो जाम है, शहर में हर जगह जाम लगते हैं। आप देखिए, अभी त्योहार का सीजन आ गया है, दीपावली का समय है, अब यहाँ पे पूरे रोड जो है पूरे जाम हो जाएंगे। तो इसको देख करके जैसे आपने कहा था कि जो दुकानों के आगे जो चौतरे बने हुए हैं उनको हम हटवाएंगे और रोड को चौड़ा बनवाने की कार्य है उसको तेज गति से करवाने का। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में, और नगर पालिका में हमारे साथ जो है प्रधान जी रमेश सैनी जी मौजूद हैं। और काफ़ी दिन हो गए इनसे चर्चा किए हुए शहर के विकास को लेकर के। काफ़ी दिन हो गए क्योंकि बीच में आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव थे, और विधानसभा के चुनाव में कई जैसे इधर उधर की बातें सामने आई। और अब जो है रमेश सैनी जो है फिर जानते हैं, क्योंकि बीजेपी से ये चुनाव लड़के आए थे और बीजेपी का एक कैंडिडेट यहाँ से जीता है, कंवर सिंह यादव जी। तो कंवर सिंह यादव जी से इनकी मीटिंग भी हो चुकी है रेस्ट हाउस में, और रेस्ट हाउस में मीटिंग होने के बाद किस तरह से जो शहर के विकास को लेकर के चर्चाएं हुई हैं वो इनसे हम बातचीत करेंगे। और क्या नया होने वाला है शहर में, किस तरह के टेंडर लगे हैं, वो सारी चीजें हम आज इनसे खुल करके आप लोगों तक साझा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपके स्वागत। जी किशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और आप समय समय पर शहर के मुद्दों के लिए हमसे बातचीत करते रहते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं नगर पालिका को, आपको यहाँ पे प्रधान बने हुए। क्या कहना चाहेंगे भाई, शहर में जब आस जगी थी कि भाई रमेश सैनी जी बनेंगे और धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप जिस टाइम जब नहीं बने थे और अपने शहर के लिए बगैर पावर में आए हुए पे अपने काम काफ़ी करवाए, जैसे कि शहर के गड्ढे भरवाना, हाँ, और भी काफ़ी काम थे जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की अपने दम पर करवा रहे थे। अब आप प्रधान बन भी गए, चेयरमैन का पद आपके पास 2 साल से है, और अब जो दोबारा से जैसे अब विधायक बना है वो भी बीजेपी का यहाँ से बना है। तो पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा वो बातें हम नहीं करेंगे। अब जो नया विधायक बना है तो किस तरह से क्या शहर के विकास को लेकर के किस तरह की रूपरेखाएं तैयार की गई? देखिए कृष्ण जी, इस विषय में आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि ये सही बात है कि पिछले 2 साल के कार्यकाल के हम कोई विशेष तौर से यहाँ विकास कार्य नहीं करवा पाए थे। लेकिन अभी अगर मैं आज की बात करूं तो अभी हमने 2 दिन पहले ही लगभग 7 करोड़ के टेंडर विभिन्न गलियों के, लगभग 40 गलियों और सड़कों के, विभिन्न वार्डों के और कुछ मेन सड़क है उनके टेंडर लगाए हैं लगभग 7 करोड़ रुपए के। और उनके 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके टेंडर ओपन हो जाएंगे और लगभग उससे मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर ये सभी सड़कें पर आपको काम दिखाई देगा शहर के अंदर विकास का। रही दूसरी बात है कि हमारे पास कुछ सड़कें ऐसी भी है, जैसे 11 बाजार है, इसका ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसका हमने टेक्निकल सैंक्शन होनी थी हमारे गुड़गांव से चीफ से, तो वो शायद आज हो जाए, तो उसके होने के बाद 1-2 दिन के अंदर उसका भी टेंडर लग जाएगा। इसी तरह हमारा जैसे जो हमारा साफ़ सफाई का जो टेंडर पहले ख़त्म हुआ था, आने वाले समय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 15 करोड़ का टेंडर है साफ़ सफाई का 5 साल के लिए। तो इसके अंदर हमने काफ़ी ऐसी व्यवस्थाएं रखी है कि
आगे 5 साल के लिए कि हमें किसी भी शहरवासी को कम से कम कूड़े के मामले में तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एक हमने व्यवस्था बनाई है इस टेंडर के माध्यम से। तो ये टेंडर भी क्योंकि 5-15 करोड़ का टेंडर है, तो इसको भी हमने हमारे इसको चंडीगढ़ उसके सहन से टेक्निकल अप्रूवल के लिए गई हुई है। और इसका टेंडर भी मेरे को लगता है कि आज या कल के अंदर हमारा टेक्निकल सेंसर मिलने की उम्मीद है, आज या कल में ही, और वो मिलते ही उसका भी टेंडर लग जाएगा। इसी तरह हमारा और भी जैसे ऑफिस बिल्डिंग हमारी 5 करोड़ के लगने वाली, इसका भी टेंडर हम जो हमारे अधिकारी है 2 या 3 दिन के अंदर लगा देंगे। और ऐसे बहुत सी गलियां और रह भी गई है कि बहुत सारी गलियां हमारी इसी वजह से रह गई कि वो अनअप्रूव्ड एरिया में शामिल कर दिया गया। बहुत सारे शहर का बहुत सारा क्षेत्र अनअप्रूव्ड में डाल दिया गया है। और उसके लिए भी मैं कल उनसे स्थानीय विधायक कंवर सिंह यादव जी से मिला था, और उस अधिकारी को हम पहले भी लिख चुके हैं इस मामले में कि भाई शहर का बहुत सारा एरिया अनअप्रूव्ड में है, और अनअप्रूव्ड में सरकार की तरफ से बैन है कि कोई कार्य हो नहीं सकता। तो कल ही मैं आदरणीय जो हमारे विधायक जी हैं उनसे मिला था, तो उन्होंने बताया कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर और स्थानीय जो मंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान करवा देंगे। और जो मैक्सिमम उन वार्डों के लिए भी जो अनअप्रूव्ड एरिया है या जो वार्ड बच गए हैं उसके लिए भी बहुत जल्द ही क्या नाम है हमें और बजट की जरूरत पड़ेगी। उस बजट को भी कंवर सिंह यादव जी ने जो विधायक जी उन्होंने कहा है कि मैं मुहैया मिलकर मुख्यमंत्री से और अधिकार से मिलकर मुहैया करवा दूंगा। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि शहर में किसी भी तरह के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। शहर एक सुंदर स्वच्छ शहर आपके सामने नजर आएगा। और अब समझ लो कि शहर के अंदर विकास की रफ्तार जो काफी सालों से बंद पड़ी थी वो चल पड़ी है। जी रमेश जी, नए जैसे अभी बने हैं यहाँ पे अपने एमएलए साहब कंवर सिंह यादव जी, इनका नगर पालिका के प्रति और शहर के प्रति रवैया कैसा है? आज जैसे आपने बातचीत करी होगी, कितना विकास करवाना चाहते हैं, किस तरह से मतलब वो धरातल पे काम करना चाहते हैं? क्योंकि जनता ने बड़ा विश्वास के साथ उनको जिताया और आपको भी जिताया था, तो ये डबल इंजन की सरकार किस तरह से मतलब धरातल पे काम करने जा रही है? देखिए, मेरे जो कंवर सिंह जी ने जो हमारी बात हुई है वो बहुत अच्छी उन्होंने बातें हमें भी कही कि भाई वो शहर का विकास चाहते हैं, और शहर के विकास के लिए वो पूरे हाउस के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं और करेंगे भी। और आगे जहाँ समस्या यहाँ लगेगी या हमारे उनके लेवल की जो समस्या ऊपरी लेवल पे होगी वो निपटारा वो कर देंगे। तो अगर हम सब मिलकर विधायक जी मिलकर और हम पूरा हाउस मिलकर शहर को आगे आने समय में एक बहुत ही सुंदर शहर बनाने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि हमें इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो कई बार आपने जैसे पहले भी जिक्र किया था, जब आप स्टार्टिंग में जब यहाँ प्रधान की चेयर पे बैठे थे, तो आपने कहा था कि हम जो है ये जो शहर को जाम मुक्त करेंगे। इनकी जो जाम है, शहर में हर जगह जाम लगते हैं। आप देखिए, अभी त्योहार का सीजन आ गया है, दीपावली का समय है, अब यहाँ पे पूरे रोड जो है पूरे जाम हो जाएंगे। तो इसको देख करके जैसे आपने कहा था कि जो दुकानों के आगे जो चौतरे बने हुए हैं उनको हम हटवाएंगे और रोड को चौड़ा बनवाने की कार्य है उसको तेज गति से करवाने का काम। नहीं, अभी जैसे हम तो जो 11 बाजार बनना है उसका हमने जो बजट बनाया है, जो भी पैसा अनअप्रूव करवाया है, वो जितने भी चौतरे तोड़कर ही करवाया कि भाई सारे जो रोड बने ये चौतरा तोड़कर ही बने। इसमें हम चाहेंगे कि जो शहर के लोग हैं, जो मुख्य रूप से जो दुकानदार भाई है, उनका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर वो इसके अंदर सहयोग करेंगे तो हम इस रोड को ही ये खंबे जैसे हटाकर साइड में करके और चौतरे तोड़कर बहुत अच्छा रोड बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसमें स्थानीय जो दुकानदार उनका सहयोग बहुत जरूरी है। और आगे आने वाले समय में हम जो पार्किंग की समस्या है वो भी अनेक जगह पर शहर के अंदर चिन्हित की हुई है, उन पर हम पार्किंग की सुविधा भी कर देंगे, और शहर को आगामी कुछ महीनों में जाम से मुक्ति आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। ये जो रोड बना रहे हैं, सीसी रोड बनेगा, तारकुल का सीसी रोड पूरा रोड बनेगा? जी सीसी रोड। तो कई जगह हमने देखा है कि जैसे जो कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। मैं देखता हूँ कि पानी वहाँ पे ऐसा भरा रहता है और बीमारियाँ आए दिन से देखने को मिलती हैं। तो ये पूरे शहर में इस तरह के कार्य चलेंगे? देखो, सीवर का जैसे जन स्वास्थ्य विभाग का काम सीवर और पानी का है, और उनकी तरफ से एक प्रोजेक्ट बना दिया गया है लगभग पीने का पानी का भी। जैसे लगभग मेरे को लगता है कि उन्होंने 20 करोड़ का लगभग पानी निकासी का, पानी की पीने के पानी का और सीवर का लगभग 20 से 25 करोड़ का प्रोजेक्ट उनके द्वारा बनाया गया है। और वो भी इस पर भी काम होने वाला है जल्दी। मतलब मेरे को लगता है अगर नेक्स्ट मंथ के अंदर 1-2 महीने के अंदर वो भी अपना काम शुरू कर देंगे कि जहाँ सीवर नहीं वो सीवर की लाइन, जहाँ पानी की नहीं है पानी की, और जहाँ पीने के पानी की तो एक
बहुत जल्दी व्यवस्था करने उसके भी प्रोसेस जो चामदेगा के अंदर है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिससे शहर के जितने पानी की इसमें समस्या है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और जो ड्रेन सिस्टम के माध्यम से जो भी होगी, जो शहर के अंदर पानी भरता है वो अनेक जगह पे जन स्वास्थ्य विभाग उसके लिए भी प्रयासरत है। और उसके भी आने वाले समय में आपको जो अगली बरसात तक आपको देखने मिलेगा यहाँ शहर में कहीं भी पानी नहीं भरेगा। बिल्कुल सनी साहब, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जैसे बीजेपी से यहाँ पे चुनाव जीत के आए थे, फिर कांग्रेस में एक बार आपका जाना हुआ, फिर उसके बाद फिर आप कंवर सिंह जी के साथ मिले, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, काफी लोग ये जानना चाहते देखो ऐसा है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ किशन जी, मैं हरदम विकास के साथ शहर के साथ हूँ। कि जब इलेक्शन लड़ा, आपको पता है कि हम निर्दलीय लड़ने वाले थे। चलो उस समय सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार होने की वजह से हमें लगा कि बीजेपी की टिकट पर लड़ना चाहिए, हम बीजेपी की टिकट पर लड़े। लेकिन 2 साल के दौरान आपको पता है कि जिस तरह से हमारे पावर को ख़त्म किया गया, उससे हमें भी बड़ा उससे परेशानी हुई, शहर में विकास कार्य नहीं करवाए। उससे हमें भी लगा कि यार कि अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो चलो दूसरे, हमें ये भी लग रहा था कि तमाम सर्वेक्षण और तमाम जैसे एग्जिट पोल वगैरह भी ऐसे आ रहे थे कि भाई मतलब कि भाई कांग्रेस सरकार बनने वाली है। तो हमें लगा कि भाई सरकार हो सकता है चेंज हो जाए, तो उनके अगर मान लो इस सरकार में काम नहीं तो अगली सरकार में हो जाए। तो हमारा सिर्फ एक ही मतलब कि एक ही चीज़ थी कि शहर का विकास। शहर का विकास हमें लगता है कि बाई चांस अगर सरकार चेंज कांग्रेस हो जाती तो हमें लगता है कि भाई क्या नाम है उसके साथ जाने में हमें ज़्यादा उचित रहेगा। तो यही सोच के हमने ये चीज़ हमने निर्णय लिया था। लेकिन फिलहाल सरकार बीजेपी की बनी है, तो हम इनसे भी जो भी हमारे प्रयास रहेगा शहर के विकास के लिए, हम चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, हम चाहे किसी भी नेता के पास जाना पड़े, हम वहाँ जाएंगे। शहर का हित होना चाहिए, शहर के हित के लिए हम जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। तो सनी साहब, पीछे जो 2 साल गुजरे हैं उसमें कहाँ रोड़े अटकाए गए, किसने रोड़े अटका दिए कि भाई ये शहर का विकास नहीं हुआ? सरकार तो तब भी बीजेपी की थी, तब भी आप बीजेपी के यहाँ पे चेयरमैन बन के आए थे, रोड़े कहाँ अटके हैं? देखो किशन जी, मैं बता दूं कि जैसे कि उस दौरान क्या हुआ कि जैसे एक प्रधान के पास सभी पावर होती थी जब हमारे चेयर बनने से पहले। लेकिन इस दौरान सरकार के अंदर धीरे करके सबसे पहले तो ये कई कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों बनाने में पहले हमारे जैसे पावर खत्म की गई, फिर फाइनेंस कमेटी बनाई गई, फाइनेंस कमेटी में 3-4 महीने लग गए, फिर उसके बाद पेमेंट अप्रूवल कमेटी है उसके अंदर टाइम लग गया। और उसके अंदर जब कमेटियां बनी उसके अंदर पार्षद आपसी मन मुटाव भी हुआ, क्योंकि सभी को चाहत थी कि भाई कोई कह रहा था मेरे को बनाओ, कोई उसे जो पार्षदों के अंदर एक आपसी मन मुटाव हुआ कि आप क्योंकि उससे क्या हुआ कि शहर के विकास में कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगा। तो लेकिन अब क्योंकि पार्षद सब एकजुट है और नए मतलब कि नई सरकार ही बनी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शहर में विकास होंगे। पहले एक समस्या रहती थी कि यहाँ पे एमई नहीं होता था, कभी जेई नहीं होता था, कभी सेक्रेटरी नहीं होता था, अब क्या वो सुचारू रूप से यहाँ बैठते हैं? अब देखो, जो पहले अधिकारी थे हमारे में उसमें इसमें निसंकोच ये कहते थे, उन्होंने शहर के विकास के अंदर कोई भी भागीदारी निभाई, उन्होंने कोई एस्टिमेट नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ यहाँ के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था जो पिछले अधिकारी थे। अब जो अधिकारी है वो शहर सिर्फ और सिर्फ उनको वो आज उनके ऊपर जितने भी अधिकार है, हमारे अधिकार किसी के ऊपर भी कोई 1 रुपये का लांछन नहीं लगा सकते, या चाहे एनडीसी का मामला हो चाहे शहर के काम। आप देख रहे जब से इन्होंने आए हैं शहर के जितने विकास कार्य थे उन्होंने लगभग उनको टेंडर जो उनको दिए गए थे सब टेंडर आज वो लगा चुके हैं, या कुछ बैलेंस वो लगा देंगे। लेकिन आज एनडीसी हो रही है बगैर पैसे की हो रही है, और जो भी काम हो रहे हैं मतलब बिना पैसों के हो रहे हैं। और वो अगर किसी काम तो किसी कारणवश रुके होंगे, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुके होंगे, लेकिन इनकी नीयत अच्छी है, ये काम करने वाले अधिकारी है और काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले जैसे सरपंचों को ऐसे सुनने को आ रहा था कि 21 लाख तक की मतलब पावर दे दी गई है, तो क्या आपके पास भी कोई ऐसी पावर आई है अभी इस सरकार में? कोई अभी हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हमारे पास तो कि हम कहीं भी एक बल्ब लगा सके या कोई गड्ढा भर सके। सब हमें पूरी तरह हम अधिकारियों पर डिपेंड है। जो भी हमें काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा कोई भी काम करना है, तो हम सिर्फ आपकी हमारी जनता की बात सिर्फ अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। और क्या रहा उनके ऊपर ही डिपेंड है, हम अपने लेवल पे कुछ काम नहीं करवा सकते। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में सरकार हमें इस तरह की, जैसे सरपंचों को 30 लाख तक की पावर है,
तो अगर उनको 21 लाख तक की दे सकते हैं तो 11 लाख की तो हमें भी दे सकती हैं कम से कम। बल्कि आपका तो शहर का काम है, बड़ा काम है, तो आपको तो ज्यादा मिलनी हाँ, चाहिए। और पार्षदों को भी दे कुछ ना कुछ कि भाई वो भी अपने लेवल कम से कम खंबे पे अपने लाइट से बदलवा सके या कोई खड्डा भर सके, मिट्टी टोले, कम से कम उनको भी इतना देना चाहिए, क्योंकि जो मूलभूत सुविधा है ये तुरंत उपलब्ध करवानी चाहिए। तो इसके लिए हम इंतजार करें 6-6 महीने टेंडर होगा और कुछ, ये तो थोड़ा हमें भी ठीक नहीं लगता। लेकिन सरकार से हमारे मांग है कि तुरंत इस तरह की चीजें हैं, चाहे चेयरमैन को हो चाहे पास हो, कुछ ना कुछ इस तरह की वित्तीय वो अपनी तरफ से काम करने की पावर जरूर देनी चाहिए। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ रमेश सैनी जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि आने वाले कुछ ही समय बाद शहर के जो रुके हुए विकास कार्य थे वो अब सुचारू रूप से होने लगेंगे। और काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि अभी पता है कि आपको नया यहाँ पे विधायक आया है, तो वो भी काम करने के इच्छुक है। और ये रमेश सैनी जी भी लगातार प्रयास में रहे हैं कि यहाँ पे विकास कार्य हो। किसी कारणवश काम नहीं हुए, 2 साल यहाँ पे बीत चुके हैं, लेकिन अब जो है आने वाले जो समय है, आने वाले जो साल हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शहर का विकास होगा। तो देखते हैं किस तरह से कितना विकास होता है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।